ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता। अभी हम 10वां अध्याय कर रहे हैं। आज 21 मई 2022 सैटरडे शनिवार है। हम बृहस्पतिवार को रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, तो उसके बदले आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी तक हम 20वां श्लोक कवर कर लिया था। आज हम 20वें श्लोक से वापस प्रारंभ करेंगे, क्यों 20वां श्लोक विभूति, यहाँ से भगवान अपनी मुख्य विभूतियाँ बताते रहते हैं। और ये जो 20वां श्लोक है, ये बहुत विशेष विभूति है। एक बार वापिस इसको श्लोक को पढ़ते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहमादिश्च मत्यञ्च भूतानामन्त एव च। अहम आत्मा, मैं गुडाकेश, नींद को जीतने वाला अर्जुन। ये जो यहाँ पर विभूतियाँ बताई गई हैं, इनका चिंतन निरंतर करना होता है। जितना आप इसको रिफाइन करेंगे, उतना ही उसके अंदर आपको नई चीज़ पता पड़ेगी। जैसे कि हमने इसका पहले किया था, साधारण जो मतलब है इसका वो ये है कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, इस तरह की क्वालिटी हमको चाहिए इसके अंदर। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। ये सिंपल इसका मीनिंग है। अहम आत्मा सर्वभूतास्य स्थित, सारे भूतों में स्थित मैं, उनके हृदय में मैं हूँ। और दूसरा बोलते हैं अहमादिश्च, मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, मैं अंत हूँ। एवच, तो इसलिए मैं ही एक हूँ। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। आशय का मतलब होता है स्थान। आशय का मतलब होता है वो जगह। कौन सी जगह? यत्र सर्वे सुषुप्ति आशय रते आशय, जहाँ सब सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, या फिर गाढ़ी नींद से उठ जाते हैं, वो आशय है। आशय का मतलब ये हो जाएगा कि वो धाम। जैसे कि हमारे को घर के अंदर जब हम आते हैं तो एक शांति लगती है। कई लोगों को तो अपने बिस्तर में ही नींद आती है, उसके अलावा दूसरी जगह नींद नहीं आती है। तो ये आशय का मतलब उसके अधीन, शरणागत। हम भगवान के शरणागत हैं। आशय सर्वभूत, सारे भूत, जितने भी चर अचर, जितने भी ये सारे भूत हैं, भगवान बोलते हैं उसके हृदय में मैं स्थित हूँ। अब कोई बोलेगा भाई ये तो चींटी है, ये तो हाथी है, इसमें बड़ी आत्मा होगी, इसमें छोटी आत्मा होगी, इसमें ये शरीर है, तो ये आत्मा कितनी है, ये इतनी शरीर से छोटी है कि शरीर से बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। सब प्राणियों में जो बाहर है वही अंदर है। मतलब कि अगर अंदर परमात्मा नहीं है तो बाहर भी नहीं बोल सकता। अगर उसकी आत्मा अंदर नहीं है, मतलब प्राण नहीं है,
तो वो तो जड़ हो गया ना फिर तो जो ये बात है इसको और डिटेल में समझने की। जैसे मान लीजिए कि पत्थर है, या जैसे मान लीजिए कि लोहा है, जैसे सोना है। अब लोहा में भगवान कहाँ है? उसमें तो हृदय नहीं है। सोने में भगवान कहाँ है? तो जिससे आप उसको भेद करते हो कि ये लोहा है या ये सोना है, ये भगवान की विभूति है। कहने का मतलब ये है कि जो केमिस्ट्री को जानते हैं, जिनको पता है कि लोहा का मतलब Fe, तो ये जो फॉर्मूला होता है, अणुओं का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से उस चीज़ का पता पड़ता है। वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही भगवान है। जैसे कोयला है, कोयला और पत्थर में हम फर्क कैसे पता करते हैं कि देखने से, उसके गुण से, उसके इससे, लेकिन वास्तव में क्या है कि उनका अपना अलग ही फॉर्मूला है। तो वो जो चीज़ है, वो बात जो है, ये भगवान के प्रेजेंस की बात है। तो इसको हमको समझना चाहिए। भगवान यहाँ बोलते हैं सर्वभूताश स्थित, सारे भूतों का आश्रय मैं हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अखंडानंद जी बोलते हैं आशय में सब लोगों के सो जाने का और मैं रहता हूँ, इस भाव की प्रधानता होती है। सो जाने का मतलब यहाँ सोने का नहीं है। सो जाने का मतलब इसमें उसको शांति प्राप्त होती है। एवं सुषुप्ति में, स्वप्न में, जागृत में व्याप्त रहता है। जो स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, जागृत में भी है और तुरीय अवस्था में भी है, वो एक कौन है कि परमात्मा। वही आत्मा मैं हूँ। इसलिए भगवान ने सर्वभूता से स्थित कर दिया। तब फिर केवल हिमालय कहने से या एक विभूति का नाम लेने से परिच्छिन्नता नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या बोला कि परिच्छिन्न है। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये अलग है। ये सारे, जैसे कि पूरा भारत ले लो तो 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ भगवान के परिच्छिन्न हो गए, अलग अलग हो गए। नहीं, भगवान नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं उन सब में मैं एक हूँ। तो उनकी तो सर्वव्यापकता है। तो परमात्मा की सर्वव्यापकता है, आत्मा अलग अलग है। तो आत्मा ही परमात्मा है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि इन भूतों के आदि में मैं था, अंत में मैं था, इसलिए मध्य में भी मैं हूँ। दूसरी तरह से देखें, आदि में ये भूत नहीं थे, जन्म हुआ और आगे जाके ये मर जाएंगे तो आगे भी नहीं रहेंगे, इसलिए मध्य में भी ये नहीं है। आदि में ये नहीं थे, आगे जाके ये नहीं रहेंगे। कौन? भूत। जितने भी भूत हैं ये न तो आदि में थे न आगे जाके रहेंगे, तो इसलिए मध्य में भी इनकी स्थिति नहीं है। तो किसकी स्थिति है कि एक आत्मा की स्थिति है, एक परमात्मा की स्थिति है। इसलिए किसी भी भूत को देख के, किसी भी चर अचर, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, हिमालय हो, कोई भी नदी हो, किसी को भी देख के अगर हमको परमात्मा का ध्यान आता है तो वो सर्वभूता से स्थित हो। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर बात बताई है। अब दूसरी बात यह है कि भगवान आशय में तो है, परंतु आशय क्या है? क्या यह उनसे कोई भिन्न पदार्थ है? भगवान ने उसको भी काट दिया। कहा अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम। जिन भूतों के आशय में मैं रहता हूँ, उन भूतों का न तो आदि है न अंत है, इसलिए मध्य भी नहीं है। इसलिए उनमें कौन है कि मैं हूँ, मैं ही एक उसके अंदर हूँ।
तो इस तरह से जो इसको देख के परमात्मा का ध्यान करता है, उस चिंतन को कहते हैं कि विभूति योग। विभूति से हमने चिंतन करके देखा कि एक जड़ है, एक चेतन है, और जो चेतन है वही आत्मा है और वही परमात्मा है। एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये हमको यहाँ पे समझनी चाहिए। और इसके बाद में हम 21वां श्लोक लेते हैं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषं रविरंशुमान् मरीचिर्मृतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। एक बार वापस। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषं रविरंशुमान् मरीचिर्मृतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान अब बोल रहे हैं कि आदित्य हमारे सनातन धर्म में 12 मास होते हैं और 12 मास के 12 आदित्य होते हैं। एक अधिक मास होता है तो 13 हो जाते हैं। तो इस तरह से 13 सूर्य के अलग अलग नाम हैं। इन सब नामों में जो कार्तिक माह आता है, उस कार्तिक माह के जो सूर्य है उसका नाम विष्णु है। ये विष्णु एक सबसे उत्तम सूर्यों में, आदित्यों में अगर सबसे उत्तम माना जाता है तो कार्तिक मास को माना जाता है। और कार्तिक मास के आदित्य का नाम विष्णु है। ये अदिति के पुत्र हैं। और आदित्य जो है, ये जो विष्णु है, ये आदित्य का सबसे छोटा पुत्र है। इसका वामन अवतार इसके अंदर होता है। ये वामन अवतार का ही दूसरा नाम विष्णु है। दिखने में तो वामन बहुत छोटे हैं, लेकिन कर्म करने में बहुत बड़े हैं। उन्होंने वामन अवतार के अंदर असुरों से उनकी सारी संपत्ति दान में ले ली। असुर पहली चीज तो दान देते नहीं है, और उन असुरों से भी वो सारी संपत्ति उनकी दान में ले ली। ये एक बड़ा काम है। तो ये देवताओं की इच्छा पे वामन अवतार उन्होंने लिया था, और वामन अवतार को ही विष्णु बोला गया है। और विष्णु दूसरी तरह से अगर देखें तो ये जो आदित्य है, आदित्य का जब उदय होता है तो सारे आदमी जाग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब उसका शाम होती है तो फिर सब अपने अपने रेस्ट करने के हिसाब से, और ये पूरा जो पृथ्वी पे जीवन चक्र चल रहा है, वो जीवन चक्र आदित्य से चल रहा है। आदित्य मतलब सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का एक विशेष महत्व हमारे डेली लाइफ, हमारी जिंदगी के अंदर है। और एक बात को और समझो, सूर्य का अंश मात्र, सिर्फ अंश मात्र ही हमारे तक पहुंचता है। एक पृथ्वी है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर आप देखें तो सूर्य का एक अंश ही यहाँ पे आ रहा है, बाकी सारा अंश तो फंसी जगह। अगर 10 पृथ्वी भी हो तो 10 पृथ्वियों को वैसे ही प्रकाशित करेगा जैसे ये एक पृथ्वी को प्रकाशित करता है। इसलिए ये जो सूर्य है, ये हमारे
दैनिक जीवन में इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा गया है। और यही जो खेती होती है और जो वर्षा होती है ये सूर्य के ही कारण होती है। और सूर्य का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो समुद्र से पानी खींच के उसको देखिए 8-12 महीने तो पानी खींचता है और 3-4 महीने के अंदर सारी पृथ्वी पे वो बारिश करके उसको पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। बड़ी विचित्र बात है। इसको समझना, सूर्य को समझना, सूर्य को बारे में समझ, देखिए ये किसी में भेद नहीं करता है, न ये काले गोरे में भेद करता है, न ये चोर साहूकार में भेद करता है। चोर को भी उतना ही किरणें मिलती है जितनी साहूकार को मिलती है। तो ये किसी तरह से ये इस देश में कम होगा, उस देश में ज़्यादा होगा, ऐसा भी नहीं है। तो उसका पृथ्वी पे बराबर 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 सब जगह है। तो उसमें कोई भेद भावना है ही नहीं। इसलिए सूर्य को जीवित देवता समझा गया है। और इसीलिए सुबह हमें सूर्य अर्पण ये करने का प्रावधान है। और ये चीज़, इसको सूर्य को हम सबसे ऊंचा समझते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि सूर्य जो है आदित्य नाम, आदित्य जो है इसमें विष्णु जो है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर संगोपास आप इसकी चिंतन करें, इसके बारे में देखें तो आपको पता पड़ेगा कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है इसके ऊपर निर्भर करती है। और हम सूर्य के इस हिसाब से ऋणी हैं, जो ऋण कभी हम चुका नहीं सकते। ऐसे जो एक चीज़ बताई गई है उसके बारे में सोचें। दूसरा भगवान बोलते हैं ज्योतिषाम रवि रंसुमान। ज्योतिषों में ज्योतिष, जो ज्योति जिसकी होती है, जो नक्षत्र जैसे चांद है, सितारे, चंद्रमा की गणना, ये नक्षत्रों में जो ज्योतिषमान बोला है तो वो तारे सितारे ये हैं। लेकिन चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नक्षत्र में गिना गया है। और ये जो है इसमें बताते हैं यद्यपि चंद्रमा की गणना नक्षत्रों में नहीं है, फिर भी नक्षत्रों के अधिपति होने के कारण चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति बताया है। ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ। देखिए इस तरह से समझिए कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आता है और चंद्रमा का वो प्रकाश हमारे यहाँ पे रात्रि में आता है। मान लीजिए पूर्णिमा है तो एक छोटी झोंपड़ी है, उसके अंदर भी चंद्रमा का प्रकाश उतना ही होगा। और एक राजमहल है, उसमें भी चंद्रमा का प्रकाश वही होगा। ये चंद्रमा जितनी भी फसल होती है, इस फसल के इसको हमारे शास्त्रों में औषधि माना गया है। जो भोजन हम करते हैं वो हमारे लिए औषधि है और ये औषधि का निर्माण चंद्रमा करता है। चंद्रमा का वो तत्व इसके अंदर आता है और उस चंद्रमा के तत्व को औषधि रोग निवारण के लिए उसको उचित माना गया है। तो ये जो चंद्रमा है ये भी अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है और इसके अंदर जो हलचल होती है, मतलब कि ये छोटा बड़ा होता रहता है। तो ये जो है इसके अंदर 16 कलाएं बोलते हैं इसको। 16 कलाओं का भी अपना अलग अलग महत्व है और इसलिए
चंद्रमा का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। भगवान बोलते हैं वो चंद्रमा वो मैं हूँ, नक्षत्रों में वो चंद्रमा मैं हूँ। मरुतामस्मि मरीचि, मरीचि नाम की जो वायु है वो भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूं। टोटल हमारे इसमें बोला गया है कि 59 तरह की हवा होती है। मरुत 59 तरह की हवा होती है, उसमें एक विशेष तरह की जो मरुत है उसका नाम है मरीचि। और ये मरीचि जो है भगवान बोलते हैं कि ये मरीचि मैं हूँ। तो ये यहाँ पे बताया है कि ये जो 59 तरह की मरुत हैं, उन मरुतों में मरीचि नाम की मरुत ये मैं हूँ। आगे 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में भगवान बोलते हैं कि सामवेद में हूँ। देखिए वेद जो है इसके अंदर 3 वेदों को मुख्य माना गया है। भगवान बोलते हैं सामवेद में हूँ, यानी जो गाने वाला वेद है, गवैया जो है, भगवान बोलते हो गवैया मैं हूँ, सामवेद में हूँ। और यजुर्वेदी क्या करते हैं? कर्म कांड करना, ये यजुर्वेदी है। ऋग्वेदी ये क्या है कि ये मंत्र बोलने का काम इनका है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो गायक है ये सामवेद, ये सामवेद मैं हूँ। देवताओं में इंद्र मैं हूँ। जितने भी देवता हैं, ये देवता लोग क्या है कि ये परमात्मा का काम करते हैं। ये दुनिया का जो सारे लोक हैं, 14 लोक, इनके व्यवहार के अंदर इन इंद्रियों का, इंद्रिय देवताओं का विशेष सहयोग है और इसके बेसिस पे ही हम सब काम करते हैं। और इन सब में ये जितने भी देवता हैं, इन सब देवताओं का राजा कौन है कि इंद्र है। तो वो भगवान बोलते हैं कि इन देवताओं में जो इंद्र है वो मैं हूँ। और तो और मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सब का जो नियंत्रण है वो मन करता है। तो मन को भी हमारे सनातन धर्म में इंद्रिय माना गया है। ये इंद्रिय सब चीज़ों को, जैसे आँख है ना, सिर्फ देख सकती है, तो इसका जो देखने का, ये सुन नहीं सकती है। कान है, ये सुनते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये विशेष इंद्रियां हैं। ये कुछ चीज़ें, जैसे जीवा है, ये स्वाद को बता सकती है कि खट्टा है, मीठा है, क्या है। तो ये जो चीज़ है, ये इंद्रियां इन चीज़ों को, विषयों को ग्रहण करती है और वो मन तक पहुंचाती है और उससे मन अपना इसकी इंद्रियों का संचालन करते हैं। तो ये जो मन है वो भगवान बोलते हैं ये मन मैं हूँ। तो ये मन को समझना,
इंद्रियों से कैसे लिंक होता है और कैसे ये है, ये जो चीज़ है ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मन जो है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। भूतानामस्मि चेतना, ये संघात जो है, ये हमारा शरीर कई चीज़ों से बना हुआ है। ये जो एक विशेष बात ये है, जो कई चीज़ों से बना हुआ होता है वो उसके लिए नहीं बना होता है जिसका ये बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर बैठने वाले के लिए ये होता है। जैसे कार है, कार कई पुर्जों से बनी हुई है, तो कार जो है कई पुर्जों से बनी हुई है, तो किसके लिए है कि किसी के कार में बैठने के लिए है। जो बैठने वाला जहाँ जाना चाहता है वहाँ तक कार जाती है और फिर वहाँ रुक जाती है। ऐसे ही ये हमारा जो चेतना है, ये संघात के अंदर एक चेतना है। इस चेतना से हमारा शरीर चल रहा है। जिस दिन ये प्राण उठ गए उस दिन ये सारा का सारा जड़ हो जाएगा। तो ये संघात जो है, जड़ और चेतन का जो मिलन है, वो ये शरीर है। और इसके अंदर जो चेतना है, इसके अंदर जो प्राण है, इसमें जो चेतन तत्व है, भगवान बोलते हैं वो चेतन तत्व मैं हूँ। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। विषयों के प्रकाश से असाधारण करण इंद्रियां हैं और साधारण करण जो है वो मन है। साधारण इसलिए कि उसमें सब पांचों भोगों का संवेदन है, परंतु इसके बिना इंद्रियों का कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ और भूतों में चेतना मैं हूँ। चेतना माने वह जिससे हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, जाते हैं, खाते हैं। तो ये जो है इसको संघात इसको कहते हैं, जो पांव से लेके सिर तक संगठन है और सैकड़ों वस्तुओं से मिलाकर एक ये शरीर बना है और कई पुर्जों से बनी हुई ये एक चीज़ है। जब तक उस चीज़ के पुर्जे ठीक ठीक जुड़े रहते हैं तब तक उसमें बिजली की तरह बिजली सब जगह दौड़ती है। ऐसे ही पुर्जे में इसमें चेतना रहती है और जिस समय चेतना चली जाती है तब सारे पुर्जे टूट फूट जाते हैं और बिजली कनेक्शन कट जाता है। तो संघात चेतना का जो कनेक्शन है वह बुद्धि वृत्ति से है, परंतु जब तक संघात व्यवस्थित रहता है तभी तक बुद्धि वृत्ति रहती है। जब तक ये व्यवस्थित है, जब तक ये हमारा शरीर एक सार है, तब तक ये चेतना है। तो ये चेतना जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये चेतना के लिए ये पूरा शरीर बना है। इसको समझना कि चेतना के लिए ये जड़ तत्व है, तो इसको समझना एक बड़ी बात है। तो इसको कैसे समझें, कैसे करें, तो ये जो है चिंतन, ये विवेक और विचार, ये जो करना है, ये विवेक विचार हमको करना चाहिए और इससे हमें पता पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आगे भगवान 23वें श्लोक में बोलते हैं, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वीतेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम्। भगवान बोलते हैं रुद्रों में शंकर मैं हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, ये अग्नि मैं हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ। जो सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत कहते हैं। सुमेरु पर्वत वो भगवान बोलते हैं। इस सुमेरु पर्वत का हमारे इसमें वेदों में और पुराणों में
बहुत जिक्र है। और वो बोलते हैं कि वो पर्वत जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है, भगवान बोलते हैं वो सुमेरु पर्वत मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान इसको इस हरेक इसके ऊपर चिंतन करना है। शंकर जैसे शंकर भगवान है, शंकर भगवान का चिंतन करना, शंकर करते 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 हम उस परमात्मा का चिंतन करें। तो ये जो है ये विभूति के माध्यम से हम परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। भगवान यह क्या कर रहे हैं? भगवान ये यहाँ अपने सारे रिश्तेदारों का उससे अर्जुन से उनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रेमी प्रेमी दो मिलते हैं तो वो अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं। भगवान तो अर्जुन के बारे में पूरा जानते हैं, उन्हें चौथे अध्याय में बोल दिया, लेकिन अर्जुन भगवान के बारे में नहीं जानता। तो भगवान उनको बताते हैं कि मैं ही शंकर हूँ, मैं ही चेतना हूँ, मैं ही मन हूँ। यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ और वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि जो है वो अग्नि मैं हूँ और शिखर वालों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ, वो सुमेरु पर्वत। और ये जो चीज़ें हैं इनको हम सुमेरु पर्वत की मथनी बनी थी और मथनी बना के उस समुद्र मंथन जो हुआ था वो सुमेरु पर्वत से हुआ था। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंतन करते करते और हम उस परम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। यही विभूति योग है। और इसके बाद में आगे का जो है वो हम अगले प्रवचन में लेंगे। यहाँ पर मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आशा है कि आप इन सब को ठीक ठीक से समझ पाएंगे। भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं इसमें ये हूँ तो बाकी सब मैं नहीं हूँ। भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि मेरी विभूतियाँ अनेक है, अनंत है। इसको कहता ही चला जाऊँ तो मेरा कोई इसका अंत नहीं है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में तुम्हारे को बताता हूँ। और ये विभूतियाँ जो हैं इनको देख के और उसके अंदर हम विश्लेषण करके परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और ये विवेक जो है ये आखिर में जाके भगवान बताते हैं कि ये कैसे होता है, कि ये अंतर्चक्षु को जागृत करने से होता है। तो ये जो सब चीज़ें बता रहे हैं, ये विभूतियाँ बता रहे हैं, अंतर्चक्षु को जागृत करने के लिए बता रहे हैं। और ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए बता रहे हैं। तो इसको हम और आगे इसके अंदर आगे जाएंगे तब और बातें हम इसमें करेंगे। तब तक हम इस वाणी को यहीं विश्राम दें।